Assalamu alaikum wa rahmatullah, dear students. This is Khurshid Ahmad Dar, Senior Lecturer Botany. As you know that last time we have started this chapter transport of plants, transport of materials in plants. So, we have discussed to some extent what is diffusion. तो डिफ्यूजन मैंने थोड़ा सा आपको इससे पहले बताया था और डिफ्यूजन के बाद दूसरा पैसिव मोड है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, दैट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा ये डिफ़ाइन किया था व्हाट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मैंने कहा था इट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू स्पेशल प्रोटीन्स विद इन द मेम्ब्रेन्स। और उन प्रोटीन्स को मैंने कहा था कि जो प्रोटीन्स मेम्ब्रेन में होते हैं उन स्पेसिफिक प्रोटीन्स को, उन साइट्स को हम चैनल्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज चैनल्स। लास्ट क्लास में मैंने ये पॉइंट मेंशन किया था कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब है ये भी डिफ्यूजन है, बट इस डिफ्यूजन में हमें हेल्प चाहिए। ये डिफ्यूजन जो है इसमें हेल्प चाहिए। हेल्प कौन करता है? हेल्प जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, सेल्स में जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, इन मेम्ब्रेन्स में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प हमें करता है। उन प्रोटीन्स को हम चैनल्स कहते हैं जो इन मटेरियल्स को from higher concentration to lower concentration transport करते हैं। So this is called as facilitated diffusion. Now तो ये facilitated diffusion जो है ये channels के help से होता है। ये channels क्या है? These are special proteins. Channels are special proteins which are found in membranes. ये बेटा membranes में ये proteins होते हैं, इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, materials को ट्रांसपोर्ट करना। तो ये स्पेशल प्रोटीन्स इन membranes में होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब ये जो ये चैनल्स होते हैं, ये चैनल्स स्पेसिफिक होते हैं। दिस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज इट इज़ स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं है। तो ये दूसरा जो है ये स्पेसिफिक है, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग चैनल होता है। सपोज अगर यहाँ पर ये चैनल है, इस मेम्ब्रेन में ये चैनल है, ये चैनल वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। दिस इज मेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इस चैनल के ज़रिए अगर हम कहेंगे कि ग्लूकोज भी ट्रांसपोर्ट हो जाए तो ऐसा नहीं होता है। तो ग्लूकोज अगर यहाँ से अंदर लाना होगा तो ग्लूकोज के लिए बेटा अपनी चैनल होती है। ग्लूकोज के लिए यहाँ और एक चैनल है जहाँ से ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक। सो दिस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इट इज स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक है। वन। दूसरा, क्योंकि चैनल स्पेसिफिक होते हैं, जो चैनल्स है ये स्पेसिफिक है, इसीलिए ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन या डिफ्यूजन ये स्पेसिफिक है। और दूसरा है ये जो ये चैनल्स होते हैं दे आर सेंसिटिव। चैनल्स आर sensitive to
inhibitors. They are sensitive to inhibitors. जो इनहिबिटर्स होते हैं जैसे कि एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं कुछ केमिकल्स, इनहिबिटर्स जिनको हम कहते हैं एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कम करते हैं, उस पर असर करते हैं वो इनहिबिटर्स। इसी तरह ये चैनल्स होते हैं, अगर यहाँ इनहिबिटर होगा कोई तो वो इनहिबिट कर सकता है, क्योंकि जो साइड चेन्स होते हैं इन चैनल्स में साइड चेन्स होते हैं उनके साथ ये इनहिबिटर्स रिएक्ट करते हैं, विद द रिजल्ट ये ट्रांसपोर्ट जो है इसको स्टॉप करते हैं। सो दीज चैनल्स आर स्पेसिफिक, दे आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स लाइक एंजाइम्स। इस डिफ्यूजन में कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, इस डिफ्यूजन को कोई केमिकल इनहिबिट नहीं कर सकता है, यानी डिफ्यूजन इज इंडिपेंडेंट, डिफ्यूजन इज नॉट सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। और एक पॉइंट है यहाँ पर इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, और एक पॉइंट है बेटा, वो पॉइंट है जो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है तो कब ये इसकी रेट सबसे ज़्यादा होगी। जहाँ मैंने इसमें भी कहा था, डिफ्यूजन में भी मैंने कहा था कि डिफ्यूजन की रेट इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी होती है, ये बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स। ठीक, अगर हमें डिफ्यूजन करना होगा, इंक्रीज करना होगा डिफ्यूजन को, तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके डिफ्यूजन की रेट को बढ़ा सकते हैं। बट यहाँ पर गोया कि जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन की रेट भी इंक्रीज होगी, जब तक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहेगा। से फॉर एग्जांपल ये एक सेल है बेटा, ये दूसरी सेल है, यहाँ से ये मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, इनकी रेट तब तक ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे जब तक इक्विलिब्रियम पर पहुँच जाएगा। वंस इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, नो फर्दर डिफ्यूजन टेक्स प्लेस। ठीक है, यानी जब तक ग्रेडियंट रहेगा तब तक डिफ्यूजन हो जाएगी। लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसकी मैक्सिमम रेट कब होती है? सपोज हमारे पास यहाँ इस सेल में वाटर के लिए एक यहाँ चैनल है और दूसरा यहाँ चैनल है। इस सेल मेम्ब्रेन में बेटा आप याद रखना ये बात, इस सेल में मान लीजिए वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर को अंदर ले जाना है, बाहर से अंदर ले जाना है, दो रास्ते हैं, एक यहाँ से चैनल है वाटर के लिए और एक यहाँ से चैनल है वाटर के लिए, दो ही है। तो मैक्सिमम जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यहाँ पर होगी वो कब होगी? जब ये चैनल और ये चैनल दोनों काम करेंगे। व्हेन बोथ दीज चैनल्स आर यूज्ड फॉर डिफ्यूजन, उस वक्त ये मैक्सिमम होगी। अब अगर हम यहाँ से फिर कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम इंक्रीज इस वाटर को करेंगे, यहाँ इस साइड में भी, यानी सेल को बाहर से बहुत ज़्यादा वाटर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज जो प्रोटीन साइट्स है मेम्ब्रेन में इस वाटर के लिए वो ऑक्यूपाई हो गए हैं, दो ही है। देयरफॉर ये मैक्सिमम पहुँच जाता है व्हेन ऑल दीज साइट्स are occupied, or we can say saturation। ये saturation दिखाता है facilitated diffusion, यहाँ saturation हो जाता है। ठीक है, so there is difference between the two as well। इस diffusion और facilitated diffusion के बीच में difference भी है। यहाँ पर specificity है, यहाँ specificity नहीं है। यहाँ पर ये sensitive to inhibitors है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, या चैनल्स भी सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स है। ठीक है, ऐसा यहाँ नहीं है। इसी तरह यहाँ सैचुरेशन हो जाता है तो यहाँ ऐसा नहीं होता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक ठीक है। तो नोट आप ये कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं आप। तो इसके बाद अब जो ये चैनल है, अभी मैंने कहा जो यहाँ प्रोटीन साइट्स है, जो प्रोटीन साइट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। सपोज हम ये एक सेल है हमारे पास, इसका मेम्ब्रेन है, ये छोटा सा मेम्ब्रेन हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ पर ये मान लीजिए आप, ये मेम्ब्रेन है, सेल का मेम्ब्रेन है, ये हमने बनाया मेम्ब्रेन। अब इस मेम्ब्रेन में अभी मैंने कहा एक चैनल होता है, प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम चैनल्स कहते हैं।
ये एक चैनल है जहाँ से वाटर का ट्रांसपोर्ट हो जाता है. वाटर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ठीक, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ये जो वाटर चैनल है, कहते हैं कि ये वाटर चैनल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. 8 प्रोटीन्स का ये चैनल बना है. जिस चैनल को हम, जिसके ज़रिए वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम, उन प्रोटीन्स को हम बेटा एक्विपोरिन्स भी कहते हैं. They are called as एक्विपोरिन्स. एक्विपोरिन्स प्रोटीन्स हैं और ये चैनल बनाते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ही इस चैनल के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, इट रोटेट्स. ये याद रखना, ये आपके टेक्स्ट में पॉइंट है, ये नीट में भी आ सकता है. तो यहाँ पर वंस द वाटर मॉलिक्यूल गेट्स अटैच्ड विद दिस चैनल, द चैनल रोटेट्स. तो चैनल क्या है, चैनल प्रोटीन इसका बना हुआ है, एक चैनल है ये. तो ये रोटेट करता है और बाहर का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अंदर की तरफ आता है और अंदर उसको रिलीज करता है. दिस इज वन एक्विपोरिन. इसी तरह देखा गया है कि जो हमारे आउटर मेम्ब्रेन्स है बैक्टीरिया का आउटर मेम्ब्रेन, और बैक्टीरिया से बना प्लास्टिड, ये और एक सेल ऑर्गेनियल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. इन तीन में अगर हम देखेंगे, इनके आउटर मेम्ब्रेन्स में अगर हम देखेंगे, पोर्स बने हैं, बड़े बड़े पोर्स है. से फॉर एग्जांपल मान लीजिए बेटा आप, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक, इसका ये एक मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन में क्या देखते हैं हम, यहाँ बड़े बड़े पोर्स बने हैं, बड़े बड़े पोर्स बने हैं यहाँ पर. ठीक, इन पोर्स को हम पोरिन्स बोलते हैं. दीज आर कॉल्ड एज पोरिन्स. दीज प्रोटीन्स फॉर्म, ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये यहाँ पर बड़े बड़े चैनल्स बनाते हैं और इन प्रोटीन्स को हम पोरिन्स कहते हैं, जो यहाँ आउटर मेम्ब्रेन में पोर्स बनाते हैं. किस में, बैक्टीरिया में, शाबाश, प्लास्टिड में और माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में. और ये बड़े पोर्स होते हैं. कहते हैं कि इन पोर्स से क्या ट्रांसपोर्ट होता है, आयन्स तो हो जाएंगे, वो छोटे हैं, मिनरल्स भी हो जाएंगे, लेकिन कहते हैं वो पार्टिकल्स जिनका साइज स्मॉल प्रोटीन जैसा होगा, अप टू द साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है. ये बात याद रखना आप. सबस्टेंसेस आर पार्टिकल्स हैविंग द साइज ऑफ स्मॉल proteins can be transported through these pores which are found in the outer membrane of bacteria, plastid and mitochondria. They are made of proteins called as porins. ठीक है, चलिए और एक पॉइंट यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हम पढ़ रहे हैं. इसी तरह सेल्स में हम देखते हैं, सेल्स में क्या होता है, सेल्स में आयन्स के लिए अलग चैनल्स होते हैं, पोटाशियम के लिए अलग, कैल्शियम के लिए अलग. ठीक, उनको पोटाशियम चैनल कहेंगे, कैल्शियम चैनल कहेंगे. सो दैट इज वाई ये जो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये स्पेसिफिक है. अब ऐसा भी होता है कभी कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं, यानी चैनल्स ऐसे भी होते हैं, उनमें डिफ्यूजन तब होता है जब 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एक साथ हो जाएंगे. यानी वो तब तक मूवमेंट नहीं करते हैं, वो तब तक ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं वो प्रोटीन्स, वो चैनल्स, जब तक 2
मॉलिक्यूल्स उन मतलब ज्वाइन हो जाएंगे, तब वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, यानी वो दो मॉलिक्यूल्स को, दो पार्टिकल्स को एक साथ मूवमेंट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, मान लीजिए ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में यही चैनल्स है जो अभी मैंने पढ़ाया। तो एक चैनल यहाँ है बेटा, मान लीजिए ये एक चैनल है यहाँ पर, ये यहाँ पर दूसरा चैनल है, और बेटा यहाँ पर तीसरी चैनल है। ये एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में ये चैनल्स है, पोर्स है। तो यहाँ क्या देखते हैं हम, ये जो ये चैनल है ये ट्रांसपोर्ट करता है एक साथ दो मॉलिक्यूल्स को, टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। दैट इज, सपोज अगर ये पोटाशियम को ट्रांसपोर्ट करता है, ये पोटाशियम के साथ साथ सोडियम को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये इसको अंदर ले जाता है और सोडियम को क्या करता है, सोडियम को बाहर ले आता है, इसको बाहर ले आता है, जिसे सोडियम इसको बाहर लाता है, पोटाशियम सोडियम। यानी इसने, इस चैनल ने क्या किया बेटा, इसने दो आयन्स को एक साथ ट्रांसपोर्ट किया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, समझ आ रहा है? वेरी गुड। चलिए अब और एक है हमारे पास यहाँ पर जो दूसरी चैनल है, यहाँ पर भी ये चैनल तब तक ट्रांसपोर्ट नहीं करता है जब तक इसके ऊपर अटैच टू टाइप्स ऑफ आयन्स ना हो जाए। यानी देयर शुड बी टू particles, two ions attached, then it can transport them. ठीक है, चलिए एक इसको ये बाहर से सपोज क्लोरीन और मैग्नीशियम, इन दो को ट्रांसपोर्ट करता है, बट इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, इन सेम डायरेक्शन। ये मान लीजिए आप, ये आउटर साइड है और ये शाबाश बेटा इनर साइड है, याद रखना है, ये इनर साइड है और ये आउटर साइड है, इनर साइड एंड आउटर साइड। दिस इज मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन हम बना रहे हैं, ये आउटर साइड है और ये इनर साइड है। मेम्ब्रेन में चैनल्स है, 3 चैनल्स हमने बनाया। एक में क्या होता है, ये दो आयन्स को एक साथ ट्रांसपोर्ट करवाता है, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन, एक को अंदर दूसरे को बाहर। जो दूसरा चैनल है यहां पर भी तब तक ट्रांसपोर्ट नहीं होता है जब तक ना दो आयन्स, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन्स इसके ऊपर अटैच हो जाए, बट इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तीसरा होता है वहां पर मूवमेंट होती है इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। यहां पर सपोज हम एग्जांपल लेंगे मैग्नीशियम, इस डायरेक्शन में। सो दीज आर द 3 टाइप्स, यहां पर 3 टाइप्स है ये। एक अगर हम देखेंगे नंबर 1, इसको लेंगे हम पहले, इसको बेटा हम एंटीपोड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एंटीपोड। एंटीपोड पहला है, एंटीपोड। एंटीपोड क्या होता है, शाबाश, ये एंटीपोड का मतलब क्या है? एंटीपोड मीन्स movement of 2 ions in opposite direction. It is movement, or we can say transport of ions। कहाँ से होता है, कौन करवाता है? चैनल्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन्स या पार्टिकल्स थ्रू चैनल्स in opposite, शाबाश, डायरेक्शन, in opposite direction, एक अंदर दूसरा बाहर। ठीक है, तो बेटा अब हम ये वाला देखेंगे दूसरे में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में दोनों को एक ही डायरेक्शन, या दोनों अंदर चले जाएंगे
ये चैनल जो है दोनों को अंदर ले जाएगा या दोनों को बाहर ले आएगा, ठीक है। तो बोथ आयन्स या बोथ पार्टिकल्स की जो ट्रांसपोर्ट होता है, मूवमेंट होता है, दैट इज इन सेम डायरेक्शन। तो इसको बेटा हम इस दूसरे वाले को हम कहते हैं सिम्पोर्ट। दिस इज कॉल्ड सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट दैट इज ट्रांसपोर्ट, या आप मूवमेंट भी लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ आयन्स या पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ आयन्स। आयन्स कितने? मूवमेंट ऑफ आयन्स 2, ठीक है। मूवमेंट ऑफ 2 आयन्स इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। मूवमेंट ऑफ 2 आयन्स इन सेम डायरेक्शन, उसको हम बेटा सिम्पोर्ट कहेंगे, ठीक है। तो तीसरा है एंटीपोड, ठीक। एंटीपोड का मतलब है व्हाट इज, वन इज एंटीपोड, सेकंड इज सिम्पोर्ट, सॉरी, थर्ड इज यूनिपोड। यूनिपोड यहां पर मूवमेंट करता है आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, इसमें, ठीक है। दिस इज मूवमेंट ऑफ आयन्स, मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस मेम्ब्रेन, अक्रॉस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के क्रॉस, लेकिन कौन करता है? थ्रू चैनल, थ्रू चैनल, इंडिपेंडेंट टू अदर ions, independent to other ions. So this complete is the facilitated diffusion, ठीक। चलिए, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया एक डिफ्यूजन क्या होता है, दूसरा हमने पढ़ा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब बेटा ये दोनों जो है, चाहे डिफ्यूजन हो या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, तो दोनों में हमने क्या देखा, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ दोनों में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है और फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। अब हमारा दूसरा मैकेनिज्म है, दूसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो मैंने पहले ही आपको बताया था, दैट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ये मान लीजिए आप, ये एक सेल है, इस सेल के अंदर बहुत ज़्यादा पोटाशियम है, पोटाशियम आयन है, इस सेल के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है और बाहर थोड़ा सा पोटाशियम है और थोड़ा सा ग्लूकोज भी है, ठीक है बेटा। तो इस अगर हम देखेंगे तो ऐसा, इसमें क्या होना चाहिए था, इसमें जो कंसंट्रेशन है पोटाशियम की वो अंदर ज़्यादा है, तो फिर ये बाहर से अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाहर कम है अंदर ज़्यादा है, या ग्लूकोज बाहर कम है अंदर ज़्यादा है। लेकिन क्या होता है प्लांट्स में, कभी कभी अगर किसी आयन की, किसी पार्टिकल की, किसी सबस्टेंस की अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तब भी बाहर से ही लाया जाता है इन आयन्स को, पार्टिकल्स को। यानी वहाँ पर अगर यहाँ पोटाशियम कम है अंदर ज़्यादा है, तो फिर भी इसको अंदर लिया जाता है। यानी इस पोटाशियम ने मूवमेंट की, ये ट्रांसपोर्ट हो गया फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इसी तरह ग्लूकोज लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है, लेकिन यहाँ पर बेटा तब इनको क्या चाहिए, इनको
एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, इसके लिए इनको एटीपी खर्च करना पड़ता है। सेल ऐसा कर सकता है, ऑर्गेनिज्म या प्लांट ऐसा कर सकता है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट करवाएगा, मूवमेंट होगी, लेकिन उसके लिए इस सेल को एटीपी यूज करना पड़ता है। यानी इसका मतलब है ट्रांसपोर्ट में, जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है, एटीपी भी यूज हो जाता है। तो अगर एटीपी यूज होगा और ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम, शाबाश बेटा, लोअर कंसंट्रेशन टू, शाबाश, हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। और ये क्यों, कैसे, कहाँ होता है? ये भी होता है क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक स्पेशल साइट्स होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। इस तरह, इससे पहले मैंने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कहा चैनल्स होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी प्रोटीन्स हेल्प करते हैं इन ट्रांसपोर्ट। कैरियर प्रोटीन्स मेम्ब्रेन्स में होते हैं। ये कैरियर प्रोटीन्स इस पोटाशियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यहाँ बाहर ये अटैच हो जाता है, ये पोटाशियम इसके साथ, और एक्टिवेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। एटीपी इसको एनर्जी दे देता है, उससे ये एक्टिवेट हो जाता है और ये मूव करता है। मूव करने के साथ साथ ये पोटाशियम को अंदर ले जाता है। ठीक है, यानी ये पोटाशियम आयन कैरियर कॉम्प्लेक्स बन गया और इसने अंदर ले लिया पोटाशियम को with the help of energy. So these proteins which are found in the membrane of cells, these proteins are called as carrier proteins. इनको बेटा हम carrier proteins बोलते हैं। carrier proteins कहाँ पर होते हैं ये carrier proteins? शाबाश, they are found in membranes of cells. आपको समझ आ रहा है? मेम्ब्रेन्स में चैनल्स के अलावा कैरियर प्रोटीन्स भी होते हैं। ये कैरियर प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट करते हैं पार्टिकल्स को, आयन्स को, लेकिन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। समझ आ रही बात? फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन बाय यूजिंग एटीपी। तो ये लोअर से अपर हो गया, इसको हम बेटा अप हिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। अप हिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं, अप हिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। जैसे कि पैसिव को मैंने कहा वो डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है, ये अप हिल ट्रांसपोर्ट है, कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू होता है। इन कैरियर प्रोटीन्स को हम और एक नाम देते हैं, इनको हम बेटा पंप्स भी कहते हैं। पंप्स, they are also called as pumps. So when transport across the membrane occurs from lower concentration to higher concentration through special proteins within the membrane called as pumps, and by using energy in the form of ATP, that transport is called as active transport. So what is active transport? Active transport is movement या ट्रांसपोर्ट, movement of ions या particles, movement of ions या particles from lower to higher concentration through, shabash, through specific sites, through specific sites, specific sites in
मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इन स्पेसिफिक साइट्स को? हम स्पेशल साइट्स, वो उनको हम कैरियर प्रोटीन्स भी बेटा बोलते हैं, या इनको हम पंप्स भी बोलते हैं, पंप्स। मूवमेंट ऑफ आयन्स या पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू स्पेसिफिक साइट्स, पंप्स भी इनको कहा जाता है, कैरियर प्रोटीन्स भी इनको कहा जाता है। ये मेम्ब्रेन्स में होते हैं by utilizing ATP एनर्जी, या एनर्जी भी सीधे यूटिलाइजिंग ATP एनर्जी। दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड, पंप्स आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है। तो जो मैंने इससे पहले कहा, अगर हम यहाँ सपोज एक सेल को बना रहे हैं, इस सेल में एक ये पंप है, ठीक, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, इस पंप से ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इस पंप से ट्रांसपोर्ट होता है, तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है? यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है पोटाशियम। ये पोटाशियम को अंदर ले जाता है और इसके साथ साथ ये सोडियम को बाहर ले जाता है। इस पंप को हम बेटा कहते हैं सोडियम पोटाशियम आयन पंप, सोडियम पोटाशियम आयन पंप। इसी तरह यहाँ बेटा सेल्स में और एक पंप होता है और एक साइट होती है, कैरियर प्रोटीन होता है बेटा। उस कैरियर प्रोटीन का काम है हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट करना, या अंदर या बाहर, उसको हम हाइड्रोजन आयन पंप कहते हैं। इसे हमें क्या पता चलता है? क्या पता चलता है हमें? ये सोडियम पोटाशियम आयन पंप, हाइड्रोजन पंप, क्लोरीन वगैरह, इसका मतलब ये है कि अलग अलग आयन्स के लिए, अलग अलग पार्टिकल्स के लिए अलग अलग पंप्स है। दैट मीन्स अगर हम कहेंगे ये हाइड्रोजन भी अब यही करेगा, ये हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट जो यहां से होता है, चलो ये दो को करता है ट्रांसपोर्ट, एक पोटाशियम को एक सोडियम को, अब हाइड्रोजन को भी ट्रांसपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं है, इनमें भी स्पेसिफिसिटी है। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पंप्स इन्वॉल्व है, इसमें कैरियर्स इन्वॉल्व है, इसमें प्रोटीन्स इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्ट में। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बेटा होता है स्पेसिफिक, इसमें भी स्पेसिफिसिटी है, इट इज स्पेसिफिक। चूंकि कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व है इसमें, कैरियर प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व है। दीज कैरियर प्रोटीन्स जो मैंने यहाँ बनाए, ये प्रोटीन्स जो कैरियर प्रोटीन जिनको हम कहते हैं पंप्स, जिनको हम कहते हैं, दे आर आल्सो सेंसिटिव, दे आर आल्सो सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। ये चैनल्स की तरह ये भी सेंसिटिव है प्रोटीन्स को, क्योंकि इनके साथ इनको साइड चेन्स होते हैं, उन साइड चेन्स के साथ अटैच करेंगे इनहिबिटर्स, विद द रिजल्ट इसका जो ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी है वो डैमेज हो जाएगी। सो दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज आल्सो स्पेसिफिक, इट इज आल्सो सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। ये जो कैरियर प्रोटीन है ये सेंसिटिव टू कैरियर इनहिबिटर्स है। इसी तरह इसमें अगर हम देखेंगे मैक्सिमम रेट कब होगी, जिस तरह मैंने वहाँ कहा, यहाँ पर भी सैचुरेशन होता है, यहाँ पर भी सैचुरेशन होता है, यहाँ पर भी सैचुरेशन होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू शाबाश हायर कंसंट्रेशन बाय यूजिंग ATP, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू स्पेशल साइट्स होता है जिनको हम कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं, इनको हम पंप्स भी कहते हैं। ये सेल्स के मेम्ब्रेन्स में होते हैं, अलग अलग आयन के लिए अलग अलग ये पंप्स होते हैं।
देयरफॉर इनमें स्पेसिफिसिटी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ये सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स है, और यहाँ पर भी सैचुरेशन। सपोज यहाँ पर एक पंप है पोटाशियम के लिए, तो अगर हम यहाँ इंक्रीज करेंगे कंसंट्रेशन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितना ये काम कर सकता है, जितना ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है, उतना ये कर रहा है। अब इसको, इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ आई बात? ठीक है, चलिए, दिस इज अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ अब मैंने आपको दो ट्रांसपोर्ट्स बताए, एक पैसिव, दूसरा एक्टिव। पैसिव में हमने एक आपको कहा डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो अभी हमने ख़त्म किया। अब इन तीन में, इन तीन को हम कंपैरिजन करवाएंगे। कंपैरिजन हम करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखेंगे हम, प्रॉपर्टी टेबल में इसको कंप्लीट करेंगे हम। यहाँ पर ये डिफ्यूजन है, बेटा ये दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और ये तीसरा है बेटा जो अभी हमने पढ़ा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलिए, अब नंबर 1 है हमारा, क्या इन तीनों में जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, स्पेशल प्रोटीन्स, रिक्वायरमेंट ऑफ special proteins, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स, या तो उनको हम पंप्स कहेंगे, या तो उनको हम शाबाश चैनल्स कहेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ डिफ्यूजन मैंने कहा, सेंट बोतल, मैंने कहा गैस सिलेंडर में ट्रांसपोर्ट, मैंने कहा फ्लावर, इसी तरह लीव में ट्रांसपरेशन, इन सब के लिए किसी कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है। वी डोंट रिक्वायर एनी कैरियर प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन फॉर डिफ्यूजन टू ऑकर। सो यहाँ पर हमें किसी की कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ होती है, यहाँ होती है ज़रूरत, यस, यहाँ पर भी होता है, ये तब नहीं होगा अगर नहीं हो जाएगा, ये प्रोटीन्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम बेटा इन कैरियर प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन्स को चैनल्स कहते हैं। इसी तरह इन स्पेशल प्रोटीन्स के थ्रू जब ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है, उनको पंप्स हम कहते हैं। अभी मैंने कहा कैरियर प्रोटीन्स भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा, हाईली सिलेक्टिव या सिलेक्टिव स्पेसिफिसिटी। ठीक है, हाईली सिलेक्टिव, तो यहाँ कोई इसमें स्पेसिफिसिटी नहीं है, ये सिलेक्टिव नहीं होता है। यहाँ पर लिखेंगे हम नो, यहाँ पर ये सिलेक्टिव होता है, क्योंकि ये भी सिलेक्टिव होता है। अभी अगर आपको याद होगा बेटा, मैंने यहाँ पर सेल बनाया था, अगर इस सेल में सपोज ट्रांसपोर्ट करना है वाटर, बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर वाटर ट्रांसपोर्ट करना है तो इसके लिए एक चैनल होना चाहिए, वाटर चैनल होना चाहिए, तब जाके हो जाएगा ये ट्रांसपोर्ट, स्पेसिफिसिटी। इसी तरह उसमें भी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पर भी सिलेक्टिव ये सिलेक्शन हो जाती है कि पहले ये पोटाशियम देखेगा, अगर इसको ट्रांसपोर्ट होना है फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, अगर इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना है, पहले इसको ये देखना है कि इस मेम्ब्रेन में मेरे लिए कोई पोर है,
कोई ले जाने वाला है, कोई कैरियर प्रोटीन है, कोई पंप है, अगर है तब जाके उस पंप के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना के ट्रांसपोर्ट कर सकता है। समझ आई बात? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी बेटा स्पेसिफिसिटी होती है। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट इज, तीसरा है ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, ठीक है। अगर डिफ्यूजन होना है, डिफ्यूजन अगर होना है, सपोज यहाँ से जो मैंने बीकर दो इनको कनेक्ट किया, इनको नीचे से कुछ मेम्ब्रेन है, यहाँ से वाटर ज़्यादा है इस बीकर में कम है, तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा आराम से, डिफ्यूजन हो जाएगी आराम से। तो यहाँ कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड है, जितना ज़्यादा इनमें ग्रेडियंट होगा, यहाँ से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स और यहाँ से कम, ये जितना जितना हम इंक्रीज़ करेंगे इसकी कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा हम इंक्रीज़ करेंगे उतना फास्ट डिफ्यूजन होगा। ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन नहीं होता है, इसमें लिखेंगे हम नो, यहाँ पर नो लिखेंगे। तो इसमें और इसमें हम क्या लिखेंगे बेटा? शाबाश, ट्राई करो कि इसमें और इसमें हम क्या लिखेंगे। टॉपिक यहाँ से क्या है? प्रॉपर्टी ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन। क्या यहाँ पर सैचुरेशन होती है कि नहीं होती है? शाबाश, यहाँ पर बेटा सैचुरेशन होती है। यहाँ पर क्या होता है, अगर वाटर के लिए एक ही चैनल है पूरे सेल में, तो वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। सो जितना पोर वाटर के लिए है वो ऑक्यूपाई हो गए, वो कर रहे हैं डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो रेट अब इंक्रीज नहीं होगा। ये मैक्सिमम कब होती है? जब पूरे साइटस वाटर के लिए जितने भी चैनल्स है, जब वो सारे ऑक्यूपाई हो, जब वो सारे यूज हो गए हो, तब मैक्सिमम होती है। अगर सपोज इस यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल है वो अंदर चला गया, यहाँ से दूसरी चैनल है, यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल आ गया, वो भी अंदर चला गया। अब अगर बहुत ज़्यादा वाटर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो वी कैन से यहाँ सैचुरेशन होती है, यहाँ पर भी सैचुरेशन होती है, दोनों में होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ATP रिक्वायरमेंट। ATP रिक्वायरमेंट, तो ATP रिक्वायरमेंट अगर हम देखेंगे, जो डिफ्यूजन होता है, मैंने पहले ही कहा बेटा, डिफ्यूजन में ATP एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो यहाँ पर ATP रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप खुद बता सकते हैं कि यहाँ जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इट इज़ आल्सो ए डिफ्यूजन, दैट मीन्स इट आल्सो अकर्स विदाउट द एनर्जी, लेकिन फैसिलिटेट इसको किया जाता है। इसको हेल्प कौन करता है? जो यहाँ मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स है, जिनको हम चैनल्स कहते हैं। उन चैनल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मैंने पहले ही कहा, ये ज़्यादातर ओपन ही होते हैं, कुछ को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन यहाँ से अगर वाटर को अंदर ले जाना है, हमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए। सो फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वी डोंट रिक्वायर एनी ATP। यहाँ पर भी ATP हमें रिक्वायर नहीं है। अब क्वेश्चन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो डेफिनेशन में मैंने अभी कहा, ये वो ट्रांसपोर्ट है विच नीड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। यहाँ हमें ज़रूरत होता है ATP, यस लिखेंगे हम। ठीक है। अब इसी तरह इसको हम क्लोज करेंगे इस टेबल को। अब लास्ट पॉइंट है, अब आप ये नोट कर सकते हैं, यहाँ पर ये कंपैरिजन में दिखा रहा हूँ आपको। तो लास्ट पॉइंट जो है बेटा इसका, अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल ट्रांसपोर्ट, यहाँ लोअर टू हायर कंसंट्रेशन नहीं होता है। अपहिल मीन्स फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। तो यहाँ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ये भी अपहिल नहीं है, ये भी अपहिल नहीं है। इसको हम अपहिल
कह सकते हैं। ये है अपहिल ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ व्हाट इज द सिमिलैरिटी, ये मैं कंपैरिजन आपको दिखा रहा हूँ। नाउ व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या सिमिलैरिटी है? क्योंकि ये बार बार नीट में एक बड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं, उसको बार बार आता है नीट में कि इन दो में क्या कॉमन है, क्या सिमिलर है। शाबाश, यहाँ पर मैंने कहा स्पेशल प्रोटीन चाहिए दोनों को, शाबाश, यहाँ पर लिखेंगे हम स्पेशल प्रोटीन्स चाहिए, यहाँ पर उनको हम शाबाश बेटा चैनल्स कहते हैं, और यहाँ पर बेटा क्या बोलते हैं, पंप्स को, उनको पंप्स बोलते हैं हम कैरियर प्रोटीन्स को। इसी तरह इसमें स्पेसिफिसिटी होती है दोनों में, स्पेसिफिसिटी, ये बार बार मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया डिटेल में, दोनों में स्पेसिफिसिटी होती है। वाटर के लिए अपना चैनल, पोटाशियम के लिए अलग चैनल। वाटर चैनल पोटाशियम को अंदर नहीं ले सकता, पोटाशियम चैनल वाटर को अलग नहीं ले सकता, देयरफॉर देयर इज स्पेसिफिसिटी। इसी तरह ये जो चैनल और पंप है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए कैरियर प्रोटीन है, ये प्रोटीन पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए है। तो इन दोनों में क्या मैंने कहा, ये भी सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स होता है, ये भी सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स होता है। इनको साइड चेन्स होते हैं जिनके साथ रिएक्ट करते हैं इनहिबिटर्स, देयरफॉर इनको डैमेज किया जाता है। सो वी कैन से दैट देयर दोनों में कॉमन क्या है, ये स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए, स्पेसिफिसिटी है। तीसरा है दैट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। और लास्ट पॉइंट जो है, इन दोनों को यानी ये जो चैनल्स के ज़रिए होता है, ये जो पंप्स के ज़रिए होता है, दोनों में और एक सिमिलरिटी है, दैट इज़ दे आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स, रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। पहले मैंने बोला प्लांट्स में क्या ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो फिर मैंने मैकेनिज्म भी बताया, मेथड्स भी बताए, एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन चैनल्स वगैरह मैंने एक्सप्लेन आपको किया, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच।